धनबाद शहर के गोल्फ ग्राउंड के पास जब भी आप गुजरते होंगे तो बीच सड़क पर आपको एक बिजली की पोल नजर आती होगी। वैसे इस बिजली की पोल के बारे में हमने पोल खोल पिछले दिनों ही किया था। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए उस रिपोर्ट को दिखाए हुए, लेकिन अब भी बिजली विभाग और नगर निगम दोनों इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दोनों विभाग एक दूसरे पर फेंका-फेंकी कर रहे हैं। हमने इस रिपोर्ट के जरिए यह भी दिखाया था कि किस हालत में ये पोल कभी भी कोई बड़ा दुर्घटना का सबब बन सकती है, कारण बन सकती है। बावजूद अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है या जानबूझकर आंख मूंदे हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप फिर से वो तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल धनबाद के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, चालकों से जुड़ा हुआ है, जो आते जाते राहगीर है उनसे जुड़ा हुआ है, सुरक्षा को लेकर भी है। क्योंकि वो जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर ट्रैफिक है। हीरापुर आने जाने वाले, हाउसिंग कॉलोनी की तरफ आने जाने वाले जो लोग हैं वो तो आते ही हैं। और जब भी गोल्फ ग्राउंड के आसपास कोई बड़ा आयोजन होता है, इवेंट टाउन हॉल में भी जब कार्यक्रम होते हैं, तो उस सड़क से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुजरती है। जरा सोचिए कि रात बिरात के समय में बिजली कटी हुई हो और कोई उस पोल को टक्कर मार तो क्या होगा। 11,000 वोल्ट की तार जो है, बिजली की लाइन ऊपर से गुजरी है, ओवरहेड। और उस पोल के ऊपरी हिस्से में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे ऊपर की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये बिजली की पोल के ऊपर का जो वायर है, इतनी ज्यादा करंट यहां प्रवाह हो रही है और ऐसे में कोई हादसा हो जाता है। धनबाद ऐसे ही हादसों का शहर बनते जा रहा है। पिछले दिनों आगलगी की घटना इतनी ज्यादा हुई है कि अब तो गिनना मुश्किल हो जा रहा है कि कितनी हाल फिलहाल आगलगी की घटना हुई है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट की घटना भी हो रही है। अब ऐसे में तो हम बैठे बैठाए कोई हादसे को निमंत्रित कर रहे हैं। ये आलम तब है जब हम पिछले दिनों 4 फरवरी को इस पर एक विशेष रिपोर्ट दिखाए थे, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस मनाई जा रही थी और उस कार्यक्रम में पार्टी के नेता सीएम हेमंत सोरेन भी भाग लेने के लिए धनबाद पहुंचे थे। अब भी उस कार्यक्रम की बैनर उस पोल पे लटक रही है। जरा तस्वीर देख लीजिए आप, अभी भी सामने वो तस्वीर, उस कार्यक्रम की तस्वीर लटक रही है। और मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का ही ये बिजली विभाग है, यानी जिस विभाग के मुखिया खुद मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विभाग के कर्मचारी कार्य को लेकर कितनी गंभीर है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि एक अदना सा पोल हटाने के लिए पिछले रिपोर्ट से अभी तक का 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक नहीं हट पाया। ताजा प्रगति यही है कि जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दावा किया था कि 1 सप्ताह में वहां से पोल हट जाएगा, इस वक्त में वो पोल नहीं, उस अधिकारी का ही तबादला हो गया, वही हट गया। अधिकारी हट गया, पोल नहीं हटा है। तबादला हुए हैं और यह तबादला सामान्य केस में हुआ, ऐसा नहीं कि कोई कार्रवाई किसी की हुई है। नगर आयुक्त ने सवाल उठाया था बिजली विभाग के ऊपर। उन्होंने कहा था कि हमने जीएम को पत्र लिखा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी नगर निगम ने सीधे तौर पर बिजली विभाग के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया और लापरवाही का आरोप लगाया। कहा कि मेरे पत्र लिखने के बाद, 2 रिमाइंडर चिट्ठी लिखने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कन्ये से लेके जो यहाँ के महाप्रबंधक है इस एरिया बोर्ड के, और सामान से जानकारी है कि इन लोगों की नजरें जाती है। और मैंने देखा है टहलते हुए इनको मौखिकी और लिखित रूप से भी दिया गया जी, और कई बैठकों में बताया गया है। तो ये पुल कितना दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पे, बीच सड़क पे खड़ा है? बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और इतना ज्यादा ट्रैफिक है, अगर कोई मोटरसाइकिल थोड़ा सा भी स्लिप करता है तो जान माल की क्षति हो जाती है, हो सकती है। कितनी बार पत्र लिखा आपने उन लोगों? पत्र इनके कार्यपालक अभियंता को लिखा गया है, महाप्रबंधक को लिखा गया है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और इसी मामले पर नगर आयुक्त के बयान पर पलटवार करते हुए कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग के एसबी तिवारी ने जो जवाब दिया था, वो कहा था कि हमको अभी अभी पत्र मिला है
और इस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे उन्होंने अपनी गलती नहीं माना, उन्होंने कहा था कि ये गलती जो है सड़क बनाने वाले विभाग की है। जब सड़क चौड़ी कर रहे थे तो पहले बिजली को किनारे करना चाहिए था, क्योंकि मेरा तो उस वक्त में बिजली का पोल किनारे में ही था। सड़क तो बाद में चौड़ी हुई तो पोल बीच में आ गया। इसलिए एसबी तिवारी जी का बयान सुन लीजिए कि उन्होंने इस मामले पर नगर आयुक्त के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दिया। पोल के बारे में नगर आयुक्त का कल पत्र प्राप्त हुआ गोल्फ ग्राउंड के पास जो है, तो इसे हमने अपने विभागीय अधिकारियों को भेजा है। वो अपनी एस्टिमेट बना के विद इन 1 वीक इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हटा दें। चूँकि वो 11 नहीं, पोल हमारा जनरली किनारे में ही रहता है। अगर कभी भी रोड चौड़ीकरण होता है तो यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी कार्य उसके साथ इन्वॉल्व होता है। संभवतः इस रोड की जब चौड़ीकरण हुआ किया गया होगा नगर निगम के द्वारा, तो उन्होंने यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य नहीं करवाया था या नहीं करवाया होगा, जिसके चलते पोल बीच में आ गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था नगर निगम के द्वारा, लेकिन कल ये हमारे संज्ञान में आया है। नगर आयुक्त महोदय का पत्र भी हमें प्राप्त हुआ है। विद इन 1 वीक हम कोशिश करेंगे कि इस पोल को हटा दें, चूँकि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो। अब एक बार फिर से हम आपको इसी बयान के आधार पर हम आम पब्लिक का बयान सुना रहे हैं कि आम पब्लिक क्या कह रही है। जरा आम पब्लिक का भी प्रतिक्रिया सुन लीजिए। जब चौड़ीकरण हुआ है और जब संज्ञान में आया है तो उसको तो तत्काल तुरंत माने इस पर पहले तो पोल हटना चाहिए था। और इस प्रकार से जो है लापरवाही, ये समझिए कि इनका अदूरदर्शिता का परिणाम है। और आपने बताया कि ये 11,000 kV, ये हम समझते हैं कि इसके चपेट में आने से लोग तुरंत जल का भस्म हो जाएगा। तो ये दुर्घटना के लिए अगर कभी भी अगर ये आकस्मिक ये दुर्घटना घटता है तो हम समझते हैं कि इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो बहुत ट्रैफिक होगा इस रोड। हाँ, ये तो जब गोल्फ ग्राउंड तो शहर का और आज के तारीख में तो नगर निगम का समझिए कि एक आय का सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत भी है। इनको तो पहले एकदम जब संज्ञान में आया तो इनको गंभीरतापूर्वक इन पर कार्रवाई करना चाहिए था पहले। और जहाँ तक बिजली विभाग का अभियंता का सवाल है, तो इनके तो सबसे पहले जब उनको जानकारी में गया है तो उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए पोल को हटा लेना चाहिए था। बहुत ज़्यादा खतरनाक है और नगर निगम का लापरवाही है और बिजली विभाग दोनों का लापरवाही है। ये कभी एक बहुत बड़ा दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है, एक आदमी का जान चला जाएगा और उसके बाद सबको नींद खुलेगी। मेरे ख्याल से तो ये वाला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रात के समय तो इतना लाइट नहीं होता है तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस है। तो मेरे ख्याल से सरकार से तो ये कहना चाहता हूँ कि वाला हटा दीजिए जल्दी। अब आम पब्लिक की बयान तो आपने सुन लिया। अब जरा सा बिजली विभाग के जो जीएम है HK सिंह, उनका बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने हमसे वादा किया है कि इस मामले पर हम अविलंब कार्रवाई करने जा रहे हैं और आपको इस रविवार तक कार्रवाई हो जाएगी, मतलब बिजली की पोल हट जाएगी। हमको भरोसा है जीएम साहब पर, क्योंकि आज जो उन्होंने कहा है वो सिर्फ न्यूज़ एनपी के कैमरे पर बयान नहीं दिया है, फोन पर अपने मातहत अधिकारियों को बढ़िया से हड़काया भी है। वो भी सुना देते हैं आपको बयान भी, और साथ ही फोन पर अधिकारियों को क्या कहा। इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा पोल रोड के किनारे ही में था। बाद में रोड डिपार्टमेंट ने बिना पोल को हटाए हुए बगल से रास्ता निकाल दिया, जो दूसरों को दिखाई पड़ रहा है कि पोल बीच में गाड़ा हुआ है। बहुत सारे मीडिया चैनल ने, पेपर वालों ने ये बात निकाला, मैं उनका खंडन आप ही के मार्फत से करना चाहूँगा कि पोल मेरा किनारे में ही था। ये बिल्कुल रोड डिपार्टमेंट का काम था कि बगैर विधिवत रूप से पोल को बगैर शिफ्ट किए उनको रोड चौड़ीकरण नहीं करना चाहिए था। नहीं, पोल हट जाएगा। अरे गोल्फ ग्राउंड वाला का नहीं पोल हट रहा कब? संडे तक हट जाना चाहिए, मतलब बता देते हैं संडे मतलब संडे। अभी मीडिया वाले हमारे सामने आए हुए हैं, मंडे को हम बोल दे रहे हैं कि मंडे को आपको पोल दिखने को नहीं मिलेगा, बोलते ना। चलिए ठीक है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि भाई बिजली विभाग है, इतना जल्दी सुधरता नहीं है। हमको तो यकीन है बिजली विभाग सुधरेगा। जीएम साहब भी कह रहे हैं कि भाई हमारा विभाग तो सुधर रहा है, पहले जो खामियां होगी, लेकिन कोई ये कहता है कि हम नहीं सुधरेंगे,
लेकिन बिजली विभाग कह रहा है कि हम तो सुधरने के लिए तैयार हैं और सुधर भी रहे हैं। तो हमें कोई कारण नहीं नजर आता कि बिजली विभाग ये पोल नहीं हटाएगा। और अगली बार जब हम संडे के बाद मतलब नेक्स्ट मंडे को जब हम गुजरेंगे तो शायद ये पोल नजर नहीं आएगी। अगर अगली बार भी नजर आएगी तो फिर हम आपको पोल खोल दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एनपी, धनबाद।